हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के इस एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हम लोग संस्कृत के कुछ मोस्ट पॉइंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, ताकि आप लोग इसको पढ़ के और मैट्रिक बोर्ड संस्कृत में 99% नंबर ला सकेंगे। ठीक है, क्योंकि संस्कृत बहुत ज़्यादा मायने रहता है नंबर लाने के लिए, संस्कृत, हिंदी, मैथ, क्योंकि 3 विषय क्या है, 100-100 नंबर का है। और जो 100-100 नंबर रहता है उसको लाने में बहुत मज़ा आता है। देखिए, संस्कृत में थोड़ा सा अच्छा से ग्रामर और चैप्टर का अगर पढ़ लेते हैं तो आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद आता है, पत्र लेखन आता है ना, अनुच्छेद आता है, बहुत कुछ आता है, ये क्या कहते हैं, अनुवाद आता है, ये सब आता है। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका रिजल्ट आ सके। दोस्तों हजारों मील की शुरुआत एक छोटी सी कदम से होती है। दोस्तों, हजारों मील की शुरुआत एक छोटी सी कदम से होती है। इसलिए दोस्तों, हम लोग छोटी सी कदम से स्टार्ट कर चुके थे और अब आ गया है क्या, अब लड़ाई का समय आ गया है। आप लोग लड़ने के लिए पूरा तैयार, पूरा तीर तर्कस में रख लीजिए, ताकि आप लोग क्या, उस तीर से, उस बाण से बोर्ड में जाकर क्या अपना नाम को रोशन करके आइएगा। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में बना रहेगा तो आप लोग मुस्कुराते हुए निकलिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा तो आपका चेहरा पर क्या हो जाएगा, यानी कि फेस पर 12 बज जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं, जो भी 20-25 दिन बच गया है, आप लोग प्लीज अच्छा से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग क्या सोइएगा तो कल है आपका रिजल्ट सोएगा। आप अगर आज जागिएगा तो कल है रिजल्ट आपका एकदम जगा हुआ आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, आज पढ़ाई कीजिए अच्छा से, क्योंकि अनेक मम्मी पापा के सपना भी पूरा करना है ना। तो पहला सीढ़ी चढ़िए, है ना, पहला सीढ़ी चढ़ जाइए। तो चलिए हम लोग कुछ सारणी तथ्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मंगलम चैप्टर, है ना, संस्कृत का पहला चैप्टर का नाम क्या है, मंगलम चैप्टर। मंगलम चैप्टर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पहला कोई भी बुक का पहला चैप्टर बहुत अच्छा वीवीआई क्वेश्चन, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए जो हम बता रहे हैं इतना ही सारणी में बहुत कुछ हम बता देंगे आज आपको। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। चलिए मंगलम, चलिए मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है सर, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो आंसर होगा उपनिषद। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। चलिए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। कितने? 5 यहाँ पे लिखा गया है, 5 मंत्र है। ठीक है, चलिए पहला तो बात जान लें, मंगलम किससे संकलित है, किस पाठ से संकलित है, यानी कि उपनिषद से। मंगलम पाठ, है ना, में 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5। तो चलिए सर, मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। चलिए हम लोग जानते हैं आगे। चलिए, और ये सभी मंत्र कहाँ से लिया गया है? जो 5 मंत्र कहाँ से लिया गया है सर? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। चलिए सर आगे देख लेते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका प्रथम मंत्र। प्रथम जो है ना, 5 गो मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 गो है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। और ये सभी मंत्र कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। ठीक है, मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है। चलिए दूसरा पॉइंट है प्रथम मंत्र, जो 5 में से पहला मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो बोलेंगे प्रथम। बड़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आएगा, हम कह रहे हैं ना, आएगा तो आएगा, लिख के दे रहे हैं, आएगा तो आएगा। प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। प्रथम मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है ना, जिसमें सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु वर्णन है। पूछेगा प्रथम मंत्र में क्या चीज के बारे में वर्णन किया गया है? प्रथम मंत्र में क्या चीज के बारे में वर्णन किया गया है? तो बोलिएगा आप लोग, सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु वर्णन किया गया है, यानी कि सच्चा धर्म, है ना, जो सत्य धर्म है उसको प्राप्ति के लिए क्या ईशा उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। क्या? तीसरा पॉइंट देखते हैं, द्वितीय श्लोक। जो 5 गो में से पहला तो हम लोग जान गए, अब द्वितीय जानेंगे। द्वितीय श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है ना। द्वितीय श्लोक किस पाठ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जिसमें आत्मा का महत्व बताया गया है। आपसे पूछेगा सर ऑब्जेक्टिव में कि आत्मा का महत्व किस मंत्र में बताया गया है? तो द्वितीय मंत्र में। आपको पूछेगा आत्मा का महत्व किस श्लोक में बताया गया है? तो द्वितीय श्लोक में। आपसे पूछेगा आत्मा का वर्णन, आत्मा का महत्व का वर्णन किस उपनिषद में बताया गया है, किस श्लोक में बताया गया है? तो कठोपनिषद में। क्या? कठोपनिषद में बताया गया है। चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, तृतीय श्लोक। क्या? तृतीय, जो 2 गो था, 5 गो में से 2 गो हम लोग जान गए। अब तीसरा, तृतीय श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तृतीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, या उदित है ना, उदित मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसमें कहा गया है सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सत्य को उत्तम खजाना
किस उपनिषद में कहा गया है? तो मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में कहा गया है। कैमा श्लोक में कहा गया है? तो तृतीयक श्लोक में। किस श्लोक में दोस्तों कहा गया है? तृतीयक श्लोक में कहा गया है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए अब चतुर्थ श्लोक, 5 गो में से हम लोग कितना, 5 में से हम लोग 3 गो पढ़ लिया, अब चौथा में आ रहा है। चतुर्थ श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से भी लिया गया, यानी कि जो चतुर्थ श्लोक है वो भी क्या, तृतीय श्लोक से मतलब लिया गया है, मुंडकोपनिषद। आपसे पूछ सकता है कौन जो श्लोक है मंगलम पाठ के जो इक्वल है, बराबर है? तो तृतीयक श्लोक और चतुर्थ श्लोक, है ना, क्योंकि तृतीयक श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है और चतुर्थ श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना, जिसमें आत्मा और जीवों के बीच संबंध की चर्चा किया गया है। चलिए पूछ देगा आपसे, आत्मा और जीव के बीच संबंध किस उपनिषद में बताया गया है? तो मुंडकोपनिषद में बताया गया है, ठीक है। किस श्लोक में? तो चतुर्थ श्लोक में, याद रखिएगा आप, ठीक। चलिए पांचम, 5 गो मंत्र था, पांचवा देख रहे हैं। पंचम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेता स्वरोपनिषद से लिया गया है ना। पंचम श्लोक कहाँ से लिया गया है? श्वेता स्वरोपनिषद से लिया गया है, श्वेता स्वरोपनिषद से लिया गया है। इसमें वेद स्वरूप, है ना, परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। आपसे पूछेगा कि भगवान परमेश्वर, है ना, देव स्वरूप, है ना, परम पिता परमेश्वर के बारे में किस श्लोक में कहा गया है? तो पंचम श्लोक में। कौन है श्लोक में? पंचम श्लोक में। उस श्लोक का नाम क्या है? श्वेता स्वरोपनिषद, श्वेता स्वरोपनिषद, और ये लिया गया है श्वेता स्वरोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए हम लोग एक बार शुरू से देख लेते हैं। चलिए मंगलम, है ना, मंगलम उपनिषद, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। इसका रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। सभी मंत्र कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। चलिए प्रथम मंत्र के बारे में जानेंगे। तो प्रथम मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और ईशावास्य उपनिषद में सत्य और धर्म की प्राप्ति हेतु वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद हो रहा है ना? याद होइबे करेगा, ध्यान से सुनिएगा खाली, ठीक है। अब द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है ना। और द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि आत्मा का महत्व का वर्णन है ना। द्वितीय श्लोक में किसका वर्णन है? आत्मा का महत्व का वर्णन है, ठीक है। तृतीय श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है या उदित है, जिसमें सत्य उत्तम खजाना कहा गया है। किस उपनिषद को सत्य खजाना उत्तम कहा गया है ना? सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है तो मुंडकोपनिषद से में, है ना। कैमा श्लोक होगा? तृतीय का श्लोक होगा। चलिए अगला पॉइंट है, चतुर्थ श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा और जीव के संबंध के बारे में चर्चा बताता है, ठीक है। पंचम श्लोक श्वेता स्वरोपनिषद से लिया गया है, जिसमें वेद स्वरूप परमात्मा परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। तो आप लोग समझ गए।